युवक ने डिब्बे में आधा अंडा रखा था। उसे कभी उम्मीद नहीं थी कि यह गांव को 3 दिनों तक खाना खिला सकता है। वाटर की आधी बोतल डालने से फसलों की समस्या हल हो गई। गांव के लोग उसे देवता मानते थे, बिना जाने कि वह सिर्फ साधारण कर्मचारी था। उसके जन्मदिन पर उसके घर में रहस्यमयी तरीके से विशाल डिब्बा दिखाई दिया। उत्सुकता ने उसे इसे खोलने के लिए प्रेरित किया, यह पाने के लिए कि यह सूक्ष्म इमारतों से भरा था। उसने सोचा था कि यह नियमित डायोरामा डिब्बा था, लेकिन उसने देखा कि अंदर छोटे लोग हिलडुल रहे थे, जिससे वह डर गया और चिल्लाने लगा कि यह जीवित है। तभी अंदर से मदद के लिए चीखें आईं। उसने आवर्धक लेंस निकाला और देखा ग्रामीण का परिवार डाकुओं से टकरा गया था। यह देखकर कि वे लड़की पर हमला करने वाले थे, उसने अपना हाथ अंदर पहुंचाया और उन्हें दूर फेंक दिया। कारिंदों ने सोचा कि वह चालाकियां कर रही है। जैसे ही वे बॉस का बदला लेना चाहते थे, मिट्टी में दबा दिए गए। जब उसने हाथ बाहर निकाला तो देखा कि उंगलियां खून से सनी थीं। उसे एहसास हुआ कि डिब्बे के अंदर राजवंश के आपदा पीड़ित थे। इससे पहले उसने लापरवाही से कहा था कि वह दयनीय है। उम्मीद नहीं की थी कि वह उसे सुन लेगी। उसने सोचा कि क्या वह उसे सुन सकता है, और उसने देवता से रक्षा की प्रार्थना की, क्योंकि वह सहन नहीं कर सकती थी। यह सुनकर उसने हाथ का आधा अंडा डिब्बे में डाल दिया। अप्रत्याशित रूप से ये 200 गुना बड़ा हो गया। वह रोमांचित हो गई और उसने ग्रामीणों को इसे बांटने के लिए बुलाया, जो गांव को 3 दिनों तक खाना खिलाने के लिए पर्याप्त था। लेकिन केवल अंडा खाना पर्याप्त नहीं था, इसलिए जब वह बाहर गई थी तो उसने घर में चावल के दाने गिरा दिए। वापस लौटने पर सरप्राइज देना चाहता था। हालांकि सरकारी अधिकारी अचानक कर वसूलने के लिए आदमियों को ले आए। यहाँ 3 साल से बारिश नहीं हुई थी, फसलें सूख चुकी थीं और ग्रामीण भूख से मर रहे थे। कर चुकाने के लिए अनाज कहाँ से लाते? अधिकारियों को लगा कि वे इसे छिपा रहे हैं। उन्होंने मुखिया को लात मार दी और घर की तलाशी लेने का आदेश दिया। जल्द ही उसके घर की बारी थी। वह वापस भागी और यह न जानते हुए सच बता दिया कि घर पर अनाज नहीं था। जब अधिकारी ने दरवाजा खोला तो चावल का विशाल दाना बाहर लुढ़क आया। वे चकित रह गए कि विशाल चावल कैसे हो सकता है। उसे एहसास हुआ कि यह दिव्य चावल भगवान द्वारा दिया था। उसने चेतावनी दी कि इसे दूर नहीं ले जाया जा सकता, अन्यथा भगवान द्वारा दंडित किया जाएगा। उन्होंने सोचा कि वह भ्रम फैला रही है और हमला करने के लिए तलवारें खींच लीं। उसने एक को ऊपर उठा लिया और हवा का झोंका मारा कि वे गिर गए। इस दृश्य ने उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया, जबकि ग्रामीण कृतज्ञता में माथा टेकने लगे। यह पुष्टि करने की डिब्बे में मौजूद दुनिया किस राजवंश की थी उसने बात की। दुनिया का कम ज्ञान होने के कारण वह बिल्कुल नहीं जानती थी। उसे निराश देखकर मुखिया ने अगले दिन सलाहकार को बुलाया, लेकिन वह केवल इतना जानता था कि वर्तमान युग शासन का 7वां वर्ष था। उसे एहसास हुआ कि यह युग गंभीर सूखे और टिड्डियों का समय था, जो इतिहास का प्रतिनिधित्व करता था, जो अस्तित्व में था। पुष्टि करने के लिए उसने पूछा कि सम्राट का नाम क्या था। सलाहकार ने शासक के नाम का उच्चारण करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन डरते हुए कि वह अपराध न कर बैठे, केवल इसे बोल सका। यह सुनकर वह स्तब्ध रह गया। यह इतिहास का दर्दनाक दौर था और ये लोग किसी क्षण जान गंवाने के खतरे में